नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस का महापर्व जब खरीदारी बनाती है भक्तों को मालामाल, जब मां लक्ष्मी धन के देवता कुबेर संग मिलता है भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद। कहते हैं धनतेरस के दिन बर्तन चांदी खरीदने से इनमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो अब अगर इस दिन इतना खास है तो जाहिर सी बात है आप ये भी जानना चाहते होंगे कि पूजा का सही मुहूर्त क्या है, साथ ही किस चीज की खरीदारी से आपके घर में हो सकती है बरकत। तो चलिए पहले जानते हैं इस धनतेरस पर क्या है खास। कुबेर के खजाने में हिस्सेदार बनने का मौका। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा योग। नमो नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः, ओम लक्ष्मी को घर बुलाने का सबसे शुभ मुहूर्त। धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। इस धनतेरस बरसेगा धन। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय खरीदारी से घर में आएगी बरकत। विश्वजनन्यै नमो नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः, ओम दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाने वाला पर्व धनतेरस। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा प्राप्त होती ही है, साथ ही भक्तों को भगवान धनवंतरी से मिलता है निरोगी काया का आशीर्वाद। धनतेरस के दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के पीछे एक मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही इस दिन नए उपहार, सिक्का, बर्तन व गहनों की खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। धनतेरस के दिन स्थिर लक्ष्मी का पूजन विशेष फलदायी साबित होता है। एक तरफ चांदी की खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं लक्ष्मी जी व गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं को इस दिन घर लाना घर, कार्यालय, व्यापारिक संस्थानों में धन, सफलता व उन्नति को बढ़ाता है। तो वहीं दूसरी ओर इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन खास तौर से बर्तनों की खरीदारी की जाती है। इस दिन बर्तन चांदी खरीदने से इनमें 13 गुना वृद्धि होती है और अगर इस शुभ मौके पर ग्रहों का शुभ संयोग भी शामिल हो जाए तो जातक के जीवन में तरक्की, उन्नति और सुख समृद्धि में कई गुना अधिक इजाफा हो जाता है। स्वर्ण आभूषण में लक्ष्मी का वास माना जाता है। विशेष रूप से किसी भी प्रकार का आभूषण खरीदना आज अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका यही है कि आज के दिन क्रय किया हुआ जो आभूषण है वो घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौख्य वर्धन करता है। दरअसल इस बार धनतेरस के मौके पर चंद्रमा कन्या राशि में है जो लक्ष्मी की ही राशि है। तो वहीं 5 ग्रह उच्च होकर इस दिन की शुभता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मी से जुड़ा ग्रह बुध, गुरु, शनि और राहु केतु, ये सभी ग्रह उच्च होकर भक्तों को खरीदारी का कई गुना अधिक लाभ दे रहे हैं। इसके अलावा शश योग, पंच महापुरुष और रोचक योग ने सोने पर सुहागा की स्थिति बना दी है। अब दिन इतना खास है तो जाहिर सी बात है पूजा का मुहूर्त और किस राशि के जातक को कौन सी वस्तु खरीदनी है इस बात का खास ध्यान रखने की जरूरत होगी। सबसे पहले बात पूजा के मुहूर्त की, तो संध्या समय 7:04 से 8:15 तक का समय धनतेरस की पूजा के लिए विशेष शुभ रहेगा। वहीं अगर जातकों की बात करें तो राशिवार हम आपको बताते हैं कि किस राशि के जातक के लिए कौन सी खरीदारी होगी शुभ। मेष राशि के जातकों के लिए तांबे के बर्तन की खरीदारी होगी शुभ। तो मां दुर्गा और हनुमान जी के सोने का लॉकेट घर में लाएगा बरकत, लेकिन लोहे की खरीदारी से करना होगा परहेज। बच्चों के लिए चांदी की बनी मां सरस्वती की प्रतिमा खरीदना वृषभ राशि के लिए बेहद शुभ होगा। मिथुन राशि के जातक गहनों की खरीदारी कर पा सकते हैं खुशियां। पीतल या सोने के बने राम परिवार कर्क राशि के जातकों के जीवन में लाएंगे खुशियां। सिंह राशि के जातकों के लिए भगवान विष्णु की तांबे की प्रतिमा या पीली धातु की कड़ाही होगी शुभ। कन्या राशि के जातक घर के मंदिर में चांदी का बना श्रीयंत्र या फिर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। धनतेरस के दिन तुला राशि वाले सफेद धातु के गहने खरीद कर लाएं। वृश्चिक राशि वाले जीवन साथी के लिए हाथ के गहने या मूंगे से बने श्री गणेश खरीदें। पीली धातु का स्वास्तिक, चांदी का बना श्रीयंत्र धनु राशि के लिए लाएगा बरकत।
चांदी के बने बाल रूप में भगवान कृष्ण मकर राशि के जातकों के जीवन में भरेंगे सुख समृद्धि के रंग। धनतेरस पर घर के ईशान कोण में चांदी के लक्ष्मी कुबेर की स्थापना कुंभ राशि के जातकों को दिलाएगी सफलता। और आखिर में मीन राशि, पीली धातु का स्वास्थ्य, पीले धातु के बर्तन खरीद के पा सकते हैं धन प्राप्ति का वरदान। तो अगर अभी तक आपने धनतेरस की खरीदारी नहीं की है तो अपनी राशि अनुसार लाइए सामान और शुभ मुहूर्त में पूजा कर पाइए मां लक्ष्मी संग कुबेर और भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद। आज तक ब्यूरो। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी से धन का आशीर्वाद तो सभी पाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान धनवंतरी आपको रोगों से छुटकारा भी दिला सकते हैं, आपको अच्छी सेहत का आशीर्वाद दे सकते हैं। दरअसल धनतेरस भगवान धनवंतरी की जयंती से जुड़ा हुआ है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए देखते हैं। संवर जाएगी किस्मत, लक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय सुधर जाएगी सेहत, ओम धन प्रदाय नमो। हर बीमारी का मिलेगा इलाज। स्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमो धनतेरस पर जब देंगे भगवान धनवंतरी आशीर्वाद। ओम धन प्रदाय नमो। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। इस दिन जिसने भगवान धनवंतरी को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, उसका जीवन हो जाएगा खुशहाल। धन दौलत तो बरसेगी ही, बिगड़ती सेहत का भी मिल जाएगा इलाज। हर बीमारी से पार पा जाएंगे आप। सेहत देंगे भगवान धनवंतरी, हर बीमारी का मिलेगा इलाज। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी से धन का आशीर्वाद तो सभी पाते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है। अच्छी सेहत का आशीर्वाद भी आप पा सकते हैं। दरअसल धनतेरस भगवान धनवंतरी की जयंती से जुड़ा हुआ है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर समुद्र मंथन के समय धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना और मनाया जाता है। इस दिन भगवान कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हो गई। कहते हैं इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। धनवंतरी को चिकित्सा का देवता माना जाता है, वो देवों के वैद्य हैं, इसलिए धनतेरस पर भगवान की पूजा अच्छी सेहत का वरदान लेकर आती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों के दर्द, दमा, माइग्रेन और दिल के रोगों से धनवंतरी की पूजा आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकती है। और धनवंतरी का पूजन इसलिए किया जाता है कि लोगों को आरोग्य मिले, क्योंकि वो देवताओं के वैद्य थे, तो उससे उनको आरोग्य मिले, सुख मिले। और जीवन में जैसे ये संक्रमण काल है, अभी मौसम का एक परिवर्तन हो रहा है मौसम में, और इस संक्रमण काल में लोग तरीके की व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी परेशानियां आम हो जाती हैं। तो इस समय उनका पूजन ध्यान करना, क्योंकि वो आयुर्वेद का उन्होंने विश्व में, हमारे ब्रह्मांड में और मानव जाति को आयुर्वेद का वरदान दिया था। कहते हैं लक्ष्मी उसी के पास आती है जिसके पास सेहत होती है, धन उसी के घर रुकता है जिसका शरीर निरोग रहता है। ऐसे में लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए जरूरी है भगवान धनवंतरी की आराधना करना, ताकि आप स्वस्थ रहें और लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आज तक ब्यूरो। यमराज को खुश करने का दिन है धनतेरस। कहते हैं इस दिन से स्वयं यमराज भी डरते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी भक्त उनकी पूजा करता है उसे अकाल मौत से बचने का वरदान देना पड़ता है। और यही वजह है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी कुबेर संग यमराज को दीपदान करने का विधान है। एक ऐसा दिन जब कांपती है मौत, जब यमराज भी जाते हैं डर, जब दूर हो जाता है अकाल मृत्यु का भय, और जब धन की होती है बरसात। साल का वो एक दिन जब आप भगवान से मांग सकते हैं सुख, समृद्धि, धन धान्य का वरदान। कहते हैं इस दिन को जिसने साध लिया, अकाल मौत उसके आसपास भी नहीं भटकती। इस दिन पूजा करके भक्त
न केवल यम देवता को खुश कर सकते हैं बल्कि लक्ष्मी जी की कृपा भी हासिल कर सकते हैं। यमराज को खुश करने का ये दिन है धनतेरस का। कहते हैं इस दिन से स्वयं यमराज भी डरते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी भक्त उनकी पूजा करता है उसे अकाल मौत से बचने का वरदान उन्हें देना ही पड़ता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात में जो भी भक्त यमराज की पूजा करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? तब यमदूतों ने डरते डरते बताया कि हंस नाम के एक राजा एक दिन शिकार के लिए गए। वो जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर दूसरे राज्य की सीमा में चले गए। वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की कि विवाह के 4 दिन बाद वो मर जाएगा। इसे सुनकर राजा के आदेश से उस बच्चे को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी गई। समय बीतता रहा और एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल आई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। 4था दिन आया और राजकुंवर की मृत्यु हो गई। उस दिन उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर यमदूत का हृदय कांप गया। एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के दिन पूजन और विधि पूर्वक दीप दान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। और तभी से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीप दान की प्रथा चली आ रही है। ये धन त्रयोदशी तो है ही, क्योंकि आज के दिन कुबेर का भी पूजन होता है, यमराज का भी पूजन होता है। यमराज का पूजन इसलिए होता है कि आज यम का पूजन करके और कल नरक चतुर्दशी है, उसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होता है यमुना में। जो यमुना में स्नान करता है तो उसको नरक का भय नहीं होता है, इसलिए इसका विधान यम पूजन का भी है सायंकाल में। धनतेरस अकाल मौत पर विजय पाने का ही दिन नहीं है, बल्कि लक्ष्मी की कृपा पाने का भी दिन है। कहते हैं इस दिन कोई भी चीज जैसे सोना, चांदी या कुछ और खरीदने पर उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदकर भी लोग घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। जाहिर है संतोष सबसे बड़ा धन है। आज तक ब्यूरो। धनतेरस के मौके पर सज गए हैं बाजार और सोने चांदी की खरीदारी करने के लिए लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं। दुकान पर खरीदारी की एक झलक हमारी संवाददाता प्रमला दीक्षित के साथ। होली, दिवाली हो, सर्दी या गर्मी हो, औरतों को शॉपिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। और जब धनतेरस हो तब तो एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप सर्टिफाइड तरीके से शॉपिंग के लिए जा सकते हो। मार्केट में भीड़ होती है और सुबह से लेकर शाम तक की शॉपिंग के लिए भी आपको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि परंपरा है, रिचुअल है इसके नाम पर। और खास तौर पे चांदी की चीजें आज खरीदी जाती हैं और वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चांदी की चीजें, गणेश लक्ष्मी आमतौर पर पारंपरिक होते हैं, लेकिन अब वही चांदी अलग अलग आकार में ढल के नए नए तरीकों से सज के मिल रही है। जहां औरतें नहीं आ पा रही हैं, उनके हस्बैंड उनको व्हाट्सएप पे पिक्चर क्लिक करके भेज रहे हैं। आपको अप्रूवल फाइनली वहीं से मिलना है कि क्या खरीदना है, तो आपने व्हाट्सएप पे भेजा, आया कुछ? हाँ ना? नहीं, अभी तो नहीं आया, मैं वाइफ को भेजे जी। या। नाम बताइए आपका? प्रदीप कुमार राय। तो आप कितने भी बड़ी कंपनी में काम करते हो, कितना भी घर से आप नौकरी के लिए निकले, पत्नी हिदायत दे के भेजती है और वही इनको हिदायत आई हुई है। इन्होंने व्हाट्सएप किया है और अब इंतजार कर रहे हैं कि वहां से अप्रूवल आए तो फिर कुछ खरीदा जाए। तो कुल मिलाकर ये जो अधिकार है शॉपिंग का, वो पहला तो है औरतों का ही, और वही हमें देखने को मिल रहा है कि बाजार चारों तरफ से सजा हुआ है महिलाओं के इंतजार में, और औरतें भी घर से सज-धज सजी हुई चीजें खरीदने के लिए बाजार की ओर रुख कर रही हैं। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली, आज तक। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।